हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए न्यूज़ग्राम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें कि बेंगलुरु में जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट का मामला हिंसा के रूप में तब्दील हुआ, उसी से पीएफआई का कनेक्शन है। पीएफआई से जुड़े संगठन एसडीपीआई का नेता इस मामले में गिरफ्तार किया गया। एसडीपीआई ने खुद हिंसा फैलाने की जिम्मेदारी भी ले ली। और पीएफआई वही संगठन है जिसका नाम एनआरसी के दौरान जो हिंसा हुई थी ना, उसके विरोध के दौरान तब आया था इस संगठन का नाम। और अब इसी संगठन का नाम एक बार फिर बेंगलुरु में जो हिंसा हुई है उससे जुड़ रहा है। पीएफआई का संगठन एसडीपीआई खुद ओन कर रहा है कि हां, हम ही इस हिंसा के पीछे हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में एसडीपीआई के महासचिव हैं अब्दुल हन्नान, उन्होंने ये कबूल किया कि जिस भीड़ पर हिंसा का आरोप है उसका नेतृत्व उनकी पार्टी कर रही थी। इतना ही नहीं, पार्टी के नेता ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर इसी तरीके से आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है तो आगे इससे भी और बड़ा बवाल वो कर सकते हैं। देखिए, इस मामले में हालांकि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी भी की गई है। एसडीपीआई के एक नेता मुजम्मिल पाशा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब एसडीपीआई के जो महासचिव हैं अब्दुल हन्नान, उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित ने खास बातचीत की है। जरा वो देखिए पहले। ये जो पूरा मामला सामने आया है, एसडीपीआई का नाम खुलकर सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर दो लोगों की जिम्मेदारी है। अखंडा श्रीनिवास जो कांग्रेस के एमएलए है पुलिकेशी नगर की, उनकी, दूसरी पुलिस की, और तीसरी जिम्मेदारी हमारी भी है कि हमारी जो कौम है वो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, उसको कानूनी तरीके से लड़ना था। लेकिन यहाँ भी जज्बात में आकर ऐसे हरकतें हुए हैं। 5 लाख का क्राउड वो 2-3 असेंबलीज में रहता है, उतना बड़ा क्राउड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनके बारे में अगर कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही कानूनी काम शुरू हो जाएगा हमें इत्मीनान हो सकता है। एक तरफ तो प्रोवोकेशन चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस तमाशाई बनी बैठी है और फिर पॉलिटिशियंस प्रोवोकेशन दे रहे हैं। क्या कारण देखते हैं कि बार बार जो एसडीपीआई का नाम सामने आता रहता है, चाहे वो दिल्ली के दंगे हो या इस वक्त जो है ये जो हिंसक झड़प हुई है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अवाम के लिए खड़ी होती है, ऑर्गेनाइज हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हासिल करने के लिए अवाम को बेदार कर रही है। जब ये तमाम चीजें हो रही हैं, ऑर्गेनाइज, एजुकेट एंड एजिटेट के लिए हम तैयार कर रहे हैं। आपके लिंक्स जो है पीएफआई के साथ भी जोड़कर जो है लगातार आप पे सवाल उठा रहे हैं, खासतौर पर बेंगलोर में जो कल हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पॉपुलर फ्रंट से लिंक क्यों नहीं होना चाहिए? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक समाजी तंजीम है। कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर अब जो है एसडीपीआई और पीएफआई की एक साजिश के तौर पर जो है इसको बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? साजिश है। अवाम, बाहर जाके आप पूछिए अवाम से, साजिश है। हर आदमी को मालूम है कि हमारा रोल क्या है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उल्लू बनाने के लिए तमाम साजिशें चल रही हैं। एक और सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ जमा कैसे हो गई, जो कि पुलिस के इससे भी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इतने सारे व्हीकल्स जो है वो जल मामूली भूख के लिए नहीं जमा हुए हैं, वहाँ किसी सरकारी स्कीम के लिए नहीं जमा हुए हैं। ये जमा हुए हैं अपने सेंटिमेंट्स को छेड़ने की वजह से, और ऐसे सेंटिमेंट्स जिसके लिए अपनी जान तक देने के लिए लोग तैयार हैं, ऐसे सेंटिमेंट्स के लिए अगर जाएंगे तो बहुत छोटी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद आ सकती है। तो ये एसडीपीआई के तेवर आप देख रहे थे। देखिए, आईटी सिटी है बेंगलुरु, कल शाम हिंसा की चपेट में आई। मुद्दा बना कांग्रेस के विधायक के एक रिश्तेदार का आपत्तिजनक पोस्ट, जिसके बाद हिंसा इतनी भड़की कि 3 लोगों की मौत हो गई। कई पुलिस वाले भी इस मामले में जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। ये तस्वीरें बेंगलुरु के डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर की हैं। मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया और थाने से लेकर वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सुबह में जब एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित पहुंची तो खाक हो चुकी गाड़ियों को गिनना शुरू किया तो देखिए नंबर कहां तक पहुंचा। इस वक्त हम डीजे हल्ली
पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है, जहां की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम गाड़ियों को आग लगा दी गई है। ये देखिए 1, 2, या इस तरफ ये स्कूटर 3, 4, 5, 6, इस तरफ देखिए आप ये 7, ये देखिए 8, 9, 10, ये 10 पुलिस की वैन जो आपने देखी, 11, 12, 13, ये तमाम जो स्कूटर्स आप देख रहे हैं, 14, ये 14th व्हीकल जो आप देख रहे हैं, ये देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पे आप देखिए 30 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं और ये काउंट जो है वो खत्म ही होता नहीं दिखाई दे रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अपने हाथों में बड़े बड़े पत्थरों के सहारे और साथ ही इतने ज्यादा व्हीकल्स को आग लगाना नामुमकिन है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक अखंड श्रीवास्तव मूर्ति के भांजे ने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। यह खबर फैलने के बाद कल शाम 7:30 बजे गुस्साई भीड़ पहले उनके घर पर जमा हो गई और पत्थरबाजी की। वहां मौजूद 2-3 गाड़ियों को आग लगा दी और उसके बाद नाराज भीड़ ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले विधायक के भांजे को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि किसके कहने पर इतनी भारी भीड़ जमा हो गई। हाई अलर्ट के बावजूद हिंसा कैसे हुई? थाने के आसपास हिंसा के पीछे किसकी साजिश है? जिस तरह से राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद गृह मंत्रालय की ओर से भी एक अलर्ट दिया गया था, जहां पर हिंसा भड़काने की साजिश जो है वो की जा सकती है, बावजूद उसके आखिर इतना बड़ा हिंसा हो कैसे गया बेंगलुरु में, आईटी सिटी बेंगलुरु में, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का डैमेज जो है वो हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एक और गाड़ी, डीसीपी की गाड़ी है ये, और उसे भी जो पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया। कांग्रेस विधायक के रिश्तेदार के फेसबुक पोस्ट की वजह से हुए हंगामे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करके पूछा है, किसी ने मीम भीम वालों को कहीं देखा है? उपद्रवियों के हमले में 60 पुलिस वाले घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाई तो 2 की मौत हुई। और आइए इस मामले में और बातचीत के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। पिंकी राज पुरोहित इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी, हिंसा की वो काली तस्वीरें जो आपने रिपोर्ट भेजी थी हमने दर्शकों को दिखा दी, साथ ही जो आपने बातचीत की थी एसडीपीआई के नेता से वो भी हमने दर्शकों को दिखाई। वो तो उसमें खुले तौर पर कह रहे हैं कि हाँ साहब, हिंसा के पीछे हम हैं। ये बताइए दर्शकों को कि आखिर पुलिस उन पर कार्रवाई की अब क्या तैयारी कर रही है? रोमाना, एसडीपीआई के जो जनरल सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है, साफ तौर पर है, बिल्कुल रिग्रेट्स नहीं है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हमने किया है, हम लीड कर रहे थे, पीएफआई के साथ लिंक्स भी है और इसमें कोई जो है बुरी बात नहीं है। यानी सीधे तौर पर जो है लगातार जब ये सवाल पूछते रहे कि आखिर क्या कारण है कि एसडीपीआई का नाम दिल्ली दंगों में भी आता है और बेंगलुरु में कल जो आगजनी हुई है उसमें भी एसडीपीआई का नाम सामने आता है, सवाल कहीं उठ रहे हैं। साथ ही जिस तरह से तमाम इन गाड़ियों को आग लगाई गई है उससे कहीं ना कहीं जो है साजिश की बू जरूर आ रही है। और हालांकि पुलिस जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन जिस तरह से ये क्योंकि पूरा मामला सामने आया है और लगातार हर दंगों में आखिर क्या कारण है कि एसडीपीआई का नाम सामने आता है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। इसमें कोई दो और अहम ये हो जाता है कि ये सवाल जो बार बार उठता है इसका जवाब आखिरकार किसी की तरफ से दिया क्यों नहीं जाता है? एसडीपीआई के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की क्यों नहीं जाती है?